अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ये रही प्रॉब्लम नंबर 9। ऑन March 17, 2013 मिस्टर अहमद परचेज अ मशीन कॉस्ट ऑफ 6 lakh, द स्क्रैप वैल्यू इज 60,000, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 20 years और 1,20,000 यूनिट्स और 2 lakh hours. The rate of depreciation is 20%. Mr. Ahmed follows the calendar year and allowance method for recording depreciation. In 2013, 14 and 15, machine worked 6,000, 9,000 and 10,500 hours respectively. In 2013, 14 and 15, machine produced 9,000, 12,500 and 11,500 units respectively. Required क्या है हमें? Calculate depreciation of machine for 2013, 14 and 15 under हमें depreciation फाइंड करना है 2013 का, 2014 का और 2015 का अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वर्किंग आवर मेथड्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यानी कि हमें 2013, 14 और 15 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है इन चारों मेथड के ज़रिए। यानी कि इन चारों मेथड में जो भी फार्मूला, जो भी जिस तरीके से ये सॉल्व होता है उसके ज़रिए हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है इन तीनों साल के। इसके बाद हमें और भी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है हर मेथड की। इसके बाद डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी बनाना है हर मेथड में, और पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी है हर मेथड में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सवाल है ना, डेप्रिसिएशन, 4 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का ये पूरा चैप्टर आपके पेपर में सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सवाल, ऐसे सवाल डेप्रिसिएशन के सेक्शन सी में लाजमी आते हैं, जो कि मुझे याद है जब मैं इंटर में थी तो मेरे भी पेपर में डेप्रिसिएशन के ये वाले सवाल आए थे। और ये बहुत लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको पेपर में ये सारे मेथड दिए जाएँ। हो सकता है वो बोलते हैं आप डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंस के मेथड के ज़रिए निकालें, स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए निकालें। मतलब वो आपको कोई सा भी एक या दो दे सकते हैं मेथड, ज़रूरी नहीं है वो चारों दें। अगर वो चारों देंगे तो पेपर तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो खैर आपको ये चारों मेथड आने चाहिए, या सेक्शन सी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट कर। ये रहा प्रॉब्लम नंबर 9 का सोल्यूशन। बेसिकली मैंने जहाँ ये सॉल्व किया हुआ था, मैंने सोचा मैं आपको वहीं से ही समझा दूँ। अगर मैं ये सॉल्व करने बिठाने लगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की हो जाएगी। तो मैंने जहाँ ये सॉल्व किया हुआ था मैं वहीं आपको दिखा देती हूँ और वहीं से ही आपको समझा देती हूँ। सोल्यूशन A1, यानी कि सोल्यूशन ए जो हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन ए के डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है और 1 में हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड सॉल्व करेंगे, उसी में ही ये सब कुछ एडजस्टिंग, डेप्रिसिएशन और ये पार्शियल बैलेंस शीट ये सब कुछ बनानी होगी हमें। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉलो करते हैं रूल। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट क्या दी हुई है हमें? कॉस्ट हमें क्वेश्चन में बताई गई थी, कॉस्ट है हमारी 6 लाख, और हमें स्क्रैप वैल्यू क्या दी हुई है? स्क्रैप वैल्यू है हमारी 60,000, और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स जो कि यहाँ दिया हुआ है, दी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज़ 20 years। तो यानी कि ये जो 20 है वो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ हो गया, स्क्रैप वैल्यू ये हो गई और मशीन की कॉस्ट ये हो गई। तो हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉस्ट की जगह कॉस्ट की वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू, और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स भी हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर आया 27,000। तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा बना 27,000 पर एनम। लेकिन ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसका हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी बनाएंगे। चलिए वो देखते हैं। ये बना हुआ हमारा डेप्रिसिएशन शेड्यूल। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर की हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एट द ईयर एंड। सबसे पहले इस तरीके से तीनों लाइंस में फॉर December 31, 2013, फॉर December 31, 2014 और फॉर December 31, 2015 जो हमें 3 ईयर गिवन थे, 13, 14 और 15, उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारा अभी जो हमने डेप्रिसिएशन पर एनम निकाला वो हमारा क्या निकला था? 27,000। तो हमने यहाँ पर लिखा 2013 के उसमें 27,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। अब हमने ये क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि क्वेश्चन आप देखें, मार्च की वैल्यू गिवन है, मार्च तीसरा महीना होता है ना, तो फिर कितने बाकी महीने बचे? 9 महीने बचे। तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2013 की हमने जो वैल्यू बनी थी 27,000, पीछे जो हमारा पर एनम निकला उसको हमने मल्टीप्लाई करा 9 से। क्यों? क्योंकि मार्च तीसरा महीना है और फिर बाकी कितने महीने बचे? 9 महीने बचे बाकी। तो हमने उसको 9 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया 12 से, जो बेसिकली सारे 12 महीने होते हैं, तो हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया। अगर क्वेश्चन में अप्रैल गिवन होता तो हम उसी के
बाकी जो महीने रह जाते हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2013 की बात हो रही थी तो हमने सिर्फ 2013 में ही मल्टीप्लाई करा, बाकी में नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो 2013 से ही हुआ है और मार्च से स्टार्ट हुआ है, जनवरी से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर जनवरी से स्टार्ट हुआ होता तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते, लेकिन मार्च से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा है और डिवाइड करा है। इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर डिवाइडेड बाय 12, हमारी वैल्यू बनी 20,250। तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिख दिया 20,250। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम इसको अभी ऐसे ही लिख देंगे 20,250। इसके बाद अब हमें निकालनी है बुक वैल्यू एट द ईयर एंड। अब ये बुक वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ये जो क्वेश्चन में हमें जो कॉस्ट गिवन थी ना 6 लाख, 6 लाख को हम माइनस कर देंगे ये जो हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इससे, इस वाली से 6 लाख को हमने माइनस करा 20,250 से, तो हमारी क्या वैल्यू बनी 5,79,750। हमने यहाँ पे बुक वैल्यू लिख दी 5,79,750। इसके बाद अब 2014 की बात करते हैं, 31 December 2014। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने वही लिखा 27,000 जो अभी हमारा निकला था एनुअल डेप्रिसिएशन पर एनम जो अभी हमने निकाला था वो स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए, उसको हमने 27,000 एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इस यहाँ पर ये कैसे आया, हमने इसको और इसको आपस में कर दिया प्लस, ठीक है, इसको और इसको हमने कर दिया प्लस, इसको हम प्लस करके भी देख लेते हैं, 20,250 प्लस 27,000 इज इक्वल टू 47,250। ये आ गई हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद बुक वैल्यू अगेन निकालेंगे, पहले हमने क्या लिया थी कॉस्ट वैल्यू, अब हम यही वाली वैल्यू लेंगे 5,79,750 माइनस करेंगे ये वाली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, यानी कि पहले हमने इससे करा, अब 2014 में इस वाली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से करेंगे 27,000, क्या वैल्यू आई 5,52,750, ठीक है। इसके बाद 2015 की बात करते हैं, 2015 में भी हमने वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिया जो हमारा निकला था पर एनम 27,000। इसके बाद हमने 47,250 और 27,000 को आपस में कर दिया प्लस, तो हमारे पास आई 74,250। इसके बाद बुक वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे, सेम एज इट इज़, इसको इस वाली बुक वैल्यू को, प्रीवियस बुक वैल्यू को हमने इस वाले डेप्रिसिएशन से माइनस कर देंगे, 5,52,750 माइनस 27,000, 5,25,750, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन शेड्यूल बन गया। इसके बाद अब हमने जो रिक्वायर्ड में गिवन था अब हम उसको एक 1 by 1 सॉल्व करते जाएंगे। गिव एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर ईच मेथड। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनानी है वो हम एक साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग डाली मिस्टर अहमद जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेट पर्टिकुलर PR डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से हमने पैटर्न बना लिया। सबसे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई 2013 की 31 December 2013। एडजस्टिंग एंट्री किस तरीके से बनती है, डेप्रिसिएशन की बनानी है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था कि क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री बनानी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। एडजस्टिंग एंट्री हमने बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2013 में हमारी क्या वैल्यू थी, 2013 में थी 20,250 डेप्रिसिएशन की, तो हमने यहाँ पर भी यही वैल्यू लगी 20,250 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013। अब हमें क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है इसी की, तो हमने इसी साल की 31 दिसंबर 2013 की क्लोजिंग एंट्री बनाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। क्लोजिंग एंट्री आपको पता होगा इसी तरीके से बनती है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और क्रेडिट साइड पर लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और यही वैल्यू दोबारा लिख दी जो 2013 में थी टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमारी बन गई 2013 की एडजस्टिंग भी क्लोजिंग भी। अब हम 2014 की बनाएंगे एडजस्टिंग और क्लोजिंग बिल्कुल इसी तरीके से, और यही वैल्यू लिखते जाएंगे जो डेप्रिसिएशन में गिवन है 27,000। फिर 2015 की बनाएंगे और फिर वही वैल्यू लिखेंगे जब डेप्रिसिएशन की है 27,000। सेम इसी तरीके से मैं दिखा भी देती हूँ, ये देख लें आप 2014 की एडजस्टिंग एंट्री बनाई, सेम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और उसका जो डेप्रिसिएशन था 27,000 वो लिख दिया टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2014। फिर उसी की क्लोजिंग एंट्री बनाई, फिर 2015 की एडजस्टिंग बनाई, वो वैल्यू लिख दी, फिर 2015 की क्लोजिंग एंट्री बनाई, सेम इसी तरीके से होगा। इसके बाद एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग हमने बना ली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। अब हमें बोला हुआ था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी बनाना है, बेसिकली जनरल लेजर भी बनाना है, तो चलें वो भी बनाते हैं। ये बना हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया हुआ था कि किस तरीके से बनता है, बेसिकली फर्स्ट ईयर में भी आपको पता होगा किस तरीके से बनता है, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट जो हमने बनाया, बेसिकली हमें अपनी जर्नल एंट्रीज में देखकर बनता है टी अकाउंट। 21 दिसंबर 2013 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया हुआ है डेबिट साइड, उसके क्रेडिट साइड पर क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम टी अकाउंट में डेबिट साइड पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट साइड पर ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पर हमने लिख दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू भी लिख दी। इसके बाद क्लोजिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, और इसके राइट साइड यानी कि डेबिट साइड पर लिखा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने 31 दिसंबर 2013 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और उसकी भी वैल्यू लिख दी। हमने जब इसको देखा तो ये हमारा बैलेंस हो गया 20,250। यहाँ 2013 का अकाउंट बंद हो गया। इसके बाद 2014 की बारी आई। 2014 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर लिखा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे 27,000 हमने यहाँ लिखा हुआ है डेबिट साइड पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और 2014 लिखा है, अब नया अकाउंट स्टार्ट हुआ है 27,000। इसके बाद वही 2014 की क्लोजिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा है क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड पर हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख देंगे। क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, उसकी भी हमने वैल्यू लिख दी। 2014 का अकाउंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने 27,000 दोनों बैलेंस भी हो गए। इसके बाद 2015 की बारी आई। 2015 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो हम टी अकाउंट में डेबिट साइड पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख देंगे और उसकी वैल्यू भी लिख देंगे, और सेम इसी तरीके से क्लोजिंग एंट्री का भी लिख देंगे। ये लिखा हुआ है हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 27,000 दोनों बैलेंस हो गए। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमें ये भी बोला हुआ था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी हमें अकाउंट बनाना है, तो उसका भी बना लेते हैं। ये बना हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन थी जर्नल एंट्रीज में कहाँ कहाँ आई। 2013 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टी अकाउंट में। डेबिट क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टी अकाउंट में जो हमने लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड पर लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद 2013 में क्लोजिंग एंट्री में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो आया ही नहीं, तो हम उसको वहीं क्लोज कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया 20,250। यहाँ पर हमने 2013 की डेट लिखकर बैलेंस CF 20,250 लिखा, और फिर डेट हमने बैलेंस BF में एक दिन आगे की डेट डाली, यानी कि 31 दिसंबर 2013 के एक दिन बाद क्या होगा, 1 जनवरी 2014। तो हमने यही वैल्यू यहाँ लिख दी बैलेंस BF 20,250। सेम इसी तरीके से आगे भी होगा कि 2014 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको जर्नल एंट्रीज़ के मुताबिक ही लिखेगा, ये भी जर्नल एंट्रीज़ के मुताबिक लिखे में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 27,000। उसके बाद 2014 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एंट्री में आया ही नहीं, तो हमने यहीं इसको क्लोज कर दिया 47,250, डेट डाली, बैलेंस CF एंड बैलेंस BF। इसके बाद 2015 में भी यही हुआ, सेम इसी तरीके से होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बन गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। इसके बाद हमें बोला हुआ है पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी है 2015 की। चले स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 2013, 14, 15 तीनों साल की बैलेंस शीट बनाई हुई है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि 2015 की बनाएं तो आप सिर्फ 2015 की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ तीनों ईयर की बनाई हुई है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डाली मिस्टर अहमद पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2013। सबसे पहले मशीन की क्या वैल्यू दी हुई थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी कॉस्ट वैल्यू 6 लाख। इसमें से हमने लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो 2013 का था। अब आपको ये कैसे पता चला, जो बेसिकली हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो 2013 में हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या था, 20,250। तो हमने यहाँ पे मशीन की वैल्यू से लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,250, हमारी वैल्यू क्या आ गई 5,79,750। ये यहाँ पे पार्शियल बैलेंस शीट क्लोज हो गई। इसके बाद 2014 की बात करते हैं। 2014 में क्या हुआ, यही सेम पैटर्न बनाया, मशीन की वैल्यू लिखी, लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो 2014 का था 47,250। चेक कर लेते हैं दोबारा से। 2014 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 47,250, वो हमने उससे माइनस कर दिया कॉस्ट वैल्यू से।
हमारी वैल्यू आ गई 5,52,750। अब बात आई 2015 की। मशीन की वैल्यू लिख दी हमने 6 लाख, इसके बाद लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 74,250, जो बेसिकली वहीं पर ही जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखी हुई थी 2015 के कॉलम में, वही हमने उससे माइनस कर दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारी पार्शियल बैलेंस शीट बन गई। अब ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में सारे जो हमारी रिक्वायरमेंट गिवन थी वो हो गई। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सेम इसमें भी जो रूल होगा वो फॉलो करेंगे। फिर जो बाकी सब जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में बनाया, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पार्शियल बैलेंस शीट, सेम उसी में भी बनाएंगे, सब में बनाएंगे सेम उसी मेथड से। बस जो हमारा बैलेंस मेथड है ना, उसको अलग कर देंगे। बाकी ये सब सेम उसी तरीके से बनेगा जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन A2, यानी कि क्वेश्चन A2 में जो हमें दिया हुआ है डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसका फॉर्मूला अलग है। पीरियड हमने 2013, 14, 15 जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो हमने लिख दिए। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। जो हमें रेट गिवन है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, तो यही रेट की बात हो रही है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। इसके बाद 2013 से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 6 लाख, उसको माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी हमारे को 2012 की तो हमें दी भी नहीं है, तो 2013 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम इसको 0 लिख देंगे। नेक्स्ट में हमारे जो एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकलेगी डेप्रिसिएशन, उसको हम उससे माइनस करते जाएंगे। अभी हमारे पास 2013 की कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई ही नहीं है, तो हम इसलिए इसको 0 लिख देंगे। 6 लाख माइनस 0। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, जो हमारा रेट हमारा दिखाया मैंने भी आपको 20%, उससे मल्टीप्लाई करा। इसके बाद वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि 2013 किससे स्टार्ट हुआ था? मार्च से। मार्च तीसरा महीना है, बाकी कितने महीने रह गए? 9 महीने रह गए। तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय टोटल महीने कितने हैं? 12। तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया सिर्फ 2013 में। ठीक है, हमने भी यही करा, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करते हैं। 6 लाख माइनस 0 तो 6 लाख ही होगा। 6 लाख को मल्टीप्लाई बाय 20% करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20%, 1,20,000। इसके बाद आंसर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 90,000। तो ये हमारी बन गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी यही लिख दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम। इसके बाद 2014 की बारी आई, कॉस्ट वही आ गई, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या निकली हमारी? 90,000। हमने 90,000 लिख दी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 20%। ये यहाँ पर नहीं आएगा मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2013 मार्च से स्टार्ट हुआ था जो हमारा वर्किंग ये सब है। बिजनेस या कॉस्ट जो हम मशीन खरीदी वो 2013 से स्टार्ट हुई थी, 2014 के जनवरी से दिसंबर तक ही था, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, सिर्फ मल्टीप्लाई 20% करा, जो रेट हमें ऑलरेडी करना था, जो इसमें भी करा, इसमें भी करा, इसमें भी करा। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 6 लाख 1,02,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनी 1,02,000। अब एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस और इसको आपस में कर देंगे प्लस, जो पीछे भी करा था हमने। 90,000 और 1,02,000 को जब प्लस करेंगे तो 1,92,000 आ जाएगा। इसके बाद 2015 की बात करते हैं। 6 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस क्या निकला हमारा? 1,92,000। इसको हमने इससे माइनस करा, तो मल्टीप्लाई जब 20% करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81,600। इसके बाद हम इसको और इसको आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,73,600। तो ये हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको मेथड जो है दिमाग में बिठाना होगा, बाकी सब सेम है। जर्नल एंट्रीज अब बनानी है, इसी की ही जर्नल एंट्रीज बनानी है, क्लोजिंग, एडजस्टिंग, फिर इनका और इनका टी अकाउंट बनाना है, फिर पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, सेम वही जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में करा। ये यहाँ पर बनी हुई हैं सारे एयर की एडजस्टिंग एंड देन क्लोजिंग 2013 की, फिर 2014 की एडजस्टिंग, फिर 2014 की क्लोजिंग, फिर 2015 की एडजस्टिंग, फिर 2015 की क्लोजिंग, सेम उसी तरीके से। और वैल्यू जो हमें ऑलरेडी हमने अभी जो निकाली है वो लगेगी, जो भी हमने निकाली है ये वाली। 2013 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू है 90,000, 2014 की है 1,02,000 और 2015 की है 81,600। वही सारी वैल्यू हम वहाँ एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री में लिखते जाएंगे और उसको आगे मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे। यही सारी वैल्यू हमने यहाँ लिखती गए। 2013 की 90,000,
फिर 2014 की 1,02,000 और फिर 2015 की 81,600। ठीक है। इसके बाद हमें वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है। ये टी अकाउंट देख लें आप, ये भी सेम उसी तरीके से बना है जैसे पिछले अभी मैंने समझाया आपको। 2013 की अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, इसको हमने बैलेंस कर दिया 92,000, सेम उसी तरीके से जब भी हमने पहले समझाया। और ये रहा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट, इसको भी अच्छे से देख लें आप। इसके बाद ये रही पार्शियल बैलेंस शीट 2013 की, मशीन की वैल्यू लिखी, इसके बाद लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 90,000। हमने शेड्यूल के मुताबिक करेंगे, जो डिमिनिशिंग अभी जो हमने निकाला है, शेड्यूल बनाया है 2013 का, जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वैल्यू लिखी है 90,000, उसी से ही कॉस्ट को हमने उससे माइनस कर दिया 2013 की। ये रही 2014 और 2015 की पार्शियल बैलेंस शीट, इसको भी आप अच्छे से देख लें। फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड है वर्किंग आवर्स मेथड। अब हमें वर्किंग आवर्स मेथड के ज़रिए हमें अपनी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा और सेम ये सब एडजस्टिंग, क्लोजिंग, टी अकाउंट और पार्शियल बैलेंस शीट भी निकालनी पड़ेगी। सोल्यूशन A3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर वर्किंग आवर्स मेथड। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर लिखेंगे, इस इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड में लिखेंगे एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। वर्किंग आवर्स मेथड है तो हम सारा आवर्स के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। कॉस्ट में हमने कॉस्ट की वैल्यू लिख दी, माइनस स्क्रैप वैल्यू जो गिवन थी वो लिख दी, और डिवाइड में एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स लिखेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स ये गिवन है हमें, जो हमें आवर्स में गिवन है, घंटों में गिवन है। एस्टिमेटेड लाइफ 2 लाख आवर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.7 पर आर। ठीक है, इसको हमारा ये निकल आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर। इसके बाद हम इसका शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में बनाया था, सेम उसी तरीके का है, बस एक और कॉलम ऐड हो गया है। 2013, 2014, 2015 लिखा। इसके बाद रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स यूज्ड। रेट जो हमारा निकला 2.7 पर आवर, 2.7, 2.7, 2.7 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारे आवर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। 2013, 2014, 2015 का हमारा 6,000, 9,000, 10,500 आवर्स निकला रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 2013 में आया 6,000, 2014 में आया 9,000 और 2015 में आया 10,500। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ये लाइन से हैं। 2013 में 6,000, 2014 में 9,000 और 2015 में 10,500। सेम इसी तरीके से लिख देंगे। 2013 में 6,000, 2014 में 9,000, 2015 में 10,500। इसको हमने रेट से आवर्स यूज्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारी वैल्यू निकली वो हम यहाँ लिखते गए। ठीक है, सॉल्व करते गए। इसके बाद फर्स्ट डेप्रिसिएशन को हमने यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिख दिया 16,200। बुक वैल्यू एट द ईयर एंड, बुक वैल्यू एट द ईयर एंड कैसे निकली, जो हमारी कॉस्ट गिवन थी 6 लाख, क्वेश्चन में मशीन की 6 लाख, उसको हमने माइनस करा इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से 16,200, तो हमारी आ गई बुक वैल्यू 5,83,800। यहाँ हमने वो वैल्यू लिख दी। इसके बाद 2014 का जब हमने सॉल्व करा, यह आ गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह आया, इसको और हमने इसको प्लस कर दिया साथ में, तो हमारी वैल्यू आ गई ये वाली। इसके बाद हम बुक वैल्यू एट द ईयर एंड वही करेंगे, इसको इसके साथ माइनस कर देंगे। 5,83,800 को माइनस करेंगे 24,300, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5,59,500। इसके बाद यही 2015 में हमने इसको सॉल्व करा, ये हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इसको और इसको हमने आपस में प्लस करा एक्यूमुलेटेड को और डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 2015 का। इसके बाद प्रीवियस बुक वैल्यू को हमने माइनस करा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5,31,150। यह हमारा डेप्रिसिएशन शेड्यूल बन गया। इसके बाद ये हमारा मेथड सॉल्व हो गया है, बस वही एडजस्टिंग क्लोजिंग बनानी है, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट और पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देन फिर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड की तरफ चलेंगे। ये रही जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये 2013 की बनाई, ये 2013 की क्लोजिंग, ये 2014 की एडजस्टिंग एंट्री, फिर ये 2014 की क्लोजिंग, फिर 2015 की एडजस्टिंग एंट्री एंड देन 2015 की क्लोजिंग एंट्री। इसके बाद मैं आपको टी अकाउंट भी दिखा देती हूँ। ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट, ये रहा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं पार्शियल बैलेंस शीट की तरफ। ये रही पार्शियल बैलेंस शीट, ये रही 2014 और 2015 की पार्शियल बैलेंस शीट। सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले के 2 मेथड्स में करी, सेम।
अब हम बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड की तरफ कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के ज़रिए हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू की जगह वही सब लिख देंगे। एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स कहाँ गिवन है हमें, ये देखें, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 1,20,000 यूनिट्स, ये हमें यूनिट्स में गिवन है 1,20,000, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी 1,20,000। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 4.5 पर यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट निकला है। इसके बाद हम शेड्यूल बनाएंगे। एयर हमने वही लिखे सेम उसी तरीके से 2013, 14 एंड 15। रेट मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। रेट जो हमारा निकला 4.5 उसको हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट्स हमें 2014, 2013 के गिवन हैं। 2013, 14 एंड 15 के यूनिट्स गिवन हैं 9,000, 12,500 एंड 11,500, यानी कि 2013 का है 9,000, 2014 का है 12,500 और 2015 का है 11,500। उसको सेम रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे 9,000, 12,500 एंड 11,500। इसको हमने जब सॉल्व करा हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है। पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वही हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिख देंगे 40,500। बुक वैल्यू किस तरह आएगी, 6 लाख जो हमारी कॉस्ट वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकला वो आ गया। इसको और इसको एक्यूमुलेटेड को और डेप्रिसिएशन को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 96,750। इसके बाद जो प्रीवियस बुक वैल्यू है इसको हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से जो हमारा निकला है। इसको जब हमने इससे माइनस करा हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ये वाली, इसको हमने सॉल्व कर तो ये वाली वैल्यू आई, तो इसको हम इसको प्लस कर देंगे और इसको ये वाली वैल्यू बन जाएगी। जब जैसे कि 96,750 को जब हम 51,750 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1,48,500। इसके बाद जो प्रीवियस बुक वैल्यू थी सेम उसको भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 4,51,500। ठीक है, इसके बाद सेम उसी तरीके से ये रही जर्नल एंट्रीज, ये रही क्लोजिंग एंड देन एडजस्टिंग, क्लोजिंग देन एडजस्टिंग एंड देन क्लोजिंग। इसके बाद ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बेसिकली टी अकाउंट जो आया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। इसके बाद ये आ गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट, इसको भी आप अच्छे से देख लें। ये आ गई हमारी पार्शियल बैलेंस शीट 2013 की, फिर 2014 की, और ये आ गई 2015 की पार्शियल बैलेंस शीट। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 पूरी सॉल्व। हमने चारों मेथड सॉल्व कर लिया और चारों मेथड में जो जो हमें बोला हुआ था हमें फ़ाइंड आउट करना है हमने वो भी फ़ाइंड आउट कर लिया। ये जो सवाल हैं आई नो बहुत ज़्यादा लेंथी थे, लेकिन ये सेक्शन सी में लाजमी आते ही हैं। जिसको ये सवाल समझ में आ गए मतलब वो आसानी से अपना ये वाला सवाल सेक्शन सी में सॉल्व करके आ जाएगा। सब कुछ सेम है, एडजस्टिंग, क्लोजिंग, टी अकाउंट, पार्शियल बैलेंस शीट सब सेम है, बस आपको इनके मेथड को दिमाग में रखना होगा। ईजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पेपर में मैं बता दूं कि ये सारे नहीं देंगे, वो अपनी मर्ज़ी से, हो सकता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड दे दें, हो सकता है डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे दें, कोई भी एक दो मेथड देंगे, वो सारे नहीं देंगे, वरना फिर आधा घंटा तो आपका इसी सवाल में लग जाएगा। तो इसलिए मैंने भी लिख लिख कर आपको नहीं समझाया, जहाँ मेरे पास सॉल्व हुआ था मैंने उसको डायरेक्ट आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।